यस, आप निर्मला हैं? आपकी तारीफ? आप इनको जानती हैं? रंजीत को? आप इनसे प्यार करती हैं? लेकिन आप हैं कौन? मैं ऐसी एक प्रेस फोटोग्राफर हूँ। आपको कई बार इनके साथ देखा, आपकी तस्वीर खींच ली। ओह, आप क्या समझी? मैं ब्लैकमेलर हूँ? ब्लैकमेलर भी होती तो मेरा क्या कर देती? मैं कोई छुपकर तो प्यार करती नहीं। हाँ, मैं इनसे प्यार करती हूँ और बेहद प्यार करती हूँ। मगर इन साहब की उम्र कुछ ज्यादा लगती है, शायद शादीशुदा है। मुझे मालूम है, पर रंजीत का शादीशुदा होना ना होना कुछ मतलब नहीं रखता। मतलब ये कि एक बीमार बीवी को लेकर अगर आदमी खुद मुर्दा हो जाए और उस मुर्दा आदमी को मैं प्यार देकर एक नई जिंदगी दे सकूं, तो इसमें गलत ही क्या है? अगर मैं उन्हें थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी राहत दे सकूं, तो क्यों ना दूं? किसी को प्यार देकर नई जिंदगी देना गुनाह तो नहीं। मरती हुई बीवी के साथ रंजीत को भी मर जाने दूं? ये आप क्या कह रही हैं? देखिए, मैं उनकी बीवी का बुरा नहीं चाहती, फिर उनकी जिंदगी मौत का भी कुछ भरोसा नहीं। वो कल भी मर सकती हैं और 8-10 महीने के बाद भी। बेचारे रंजीत तो डॉक्टरों, वैद्यों, हकीमों के पास भागते भागते अधमरे हो गए। पर किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है? ज्योतिषियों तक ने कहा है कि उनकी बीवी को मृत्यु योग है। बेचारी 8-10 महीने की मेहमान है। ऐसे में अगर एक आदमी किसी का हाथ पकड़ ले तो क्या फर्ज है किसी भी औरत का? आपसे किसने कहा कि उनकी बीवी इतनी बीमार है? मुझे खुद रंजीत ने बताया है। मैं हूँ रंजीत की बीवी। शारदा, जानम, जानम, खुशखबरी, प्रमोशन। आज से मैं डेप्यूटी जनरल मैनेजर बन गया हूँ। है ना खुशखबरी? दूसरी खुशखबरी मैं सुनाती हूँ। हाँ सुनाओ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। जोशियों ने कहा है मैं 8-10 महीने में मरने वाली हूँ। बोलते क्यों नहीं? मुंह पर ताले पड़ गए। यही है ओवर टाइम, घर की खुशी, हमारा प्यार। वो मैम, आग लगे ऐसे प्यार को जो घर को उजाड़ दे। कब से चाह रहे थे मैं मर जाऊं। नहीं, तुम मेरी बात सुनो शन्नू। मत कहो मुझे शन्नू। अपने निम्बों के साथ गुल छड़े उड़ाओ। मेरी मौत का इंतजार करो। अभी शादी की तारीख पक्की करो। कैसी बातें कर रही हो तुम? पहले मेरी पूरी बात क्या सुनो? ये सबूत काफी नहीं है। अभी ये सबूत क्या सबूत दे रहे हो रंजीत साहब? मैं हूं ना जीता जागता सबूत। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? मैं आपकी बीमार बीवी से मिलने आई हूँ। अपनी बीमार बीवी से नहीं मिलोगे रंजीत? जोशिया ने जब मृत्यु योग बताया वो मुझे नहीं बताओगे रंजीत? धोखा देते हो तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे घर को बर्बाद करते हो तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरा दिल तोड़ते हो तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे प्यार को धोखा देते तुम्हें शर्म नहीं आई? देखो, तुम दोनों को गलतफहमी हुई। हाँ, आप कहते हो तुम रंजीत नहीं हो और मैं निर्मला नहीं हूँ और मैं शारदा नहीं हूँ। देखो शारदा तुम ही हो, निर्मला भी तुम ही हो, मैं उल्लू हूँ, बल्कि उल्लू का पठा हूँ। घना हूँ घना, डोंकी, कुत्ता हूँ कुत्ता। आई एम मैड, आई एम क्रेजी। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। आप मेहरबानी करके दोनों माफ कर दीजिए मुझे। मेरी समझ में नहीं आता तुमने अपने से दुगनी उम्र वाले आदमी से कैसे प्यार किया। मेरी उम्र वालों के पास प्यार तो होता है, वैसे नहीं होते। मैं मिडिल क्लास की लड़की हूँ, दुनिया को देखती हूँ तो जी चाहता है मेरे पास भी सब कुछ हो। छोटे छोटे आराम, छोटे छोटे सुख, सिर्फ प्यार से तो भूख नहीं मिटती। बस इतने के लिए तुमने अपना सब कुछ दे दिया। मेरा बस चलता तो मैं नौकरी ना करती, पर हमारे जैसे घरों की हालत का अंदाजा नहीं लगा सकती। जरूरतें हमें एक तरफ धकेलती हैं और दिल दूसरी तरफ। जहां हमारी दोनों जरूरतें पूरी हो जाती हैं, हम बेबस हो जाते हैं। यकीन मानिए, अगर मुझे सच्चाई का मालूम होता तो ये सब कभी नहीं होता।
मगर अब तो आपसे सिर्फ माफी मांग सकती हूँ। आपका घर बसा रहे। रंजीत ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैंने तो उसे धोखा नहीं दिया। मेरे लिए तो ये प्यार का पहला अनुभव था, सच्चे प्यार का अनुभव, और इसी में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। सच मानो, तुमने अपना प्रेमी खोया, मैंने अपना पति, लेकिन रंजीत ने क्या पाया? रानी, आओ आओ बिरादर। यार चल मेरे साथ। क्या हुआ? बहुत बड़ा गफला हो गया यार, तुम ही चलकर अपनी भाभी को समझाओ। लेकिन क्या हुआ बिरादर, क्या हुआ? वो निर्मला है ना, वो अपनी सेक्रेटरी? हाँ। उसने जाकर तुम्हारी भाभी के पास न जाने क्या क्या बका है। मुझे तो डर लगता है कहीं शारदा कुछ करना बैठे। ये निर्मला की बच्ची तो मेरा घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। ओहो, तो मामला इतना संगीन हो गया बिरादर। अमा पहले बोल दिया होता तो हम निर्मला को बर्बाद कर देते। ऐसी क्या बात है? खैर कोई बात नहीं, चल के देख लेते हैं। दोस्त वही जो वक्त पे काम आए, वार उस पर न हो खुद पे झेल जाए। यार ये भी तुम्हारा नहीं है। तुमको मेरी मदद चाहिए कि नहीं? हाँ तो फिर शेर मेरा है, 100% मेरा है। बोलो किसका? तुम्हारा है। हाँ, हद हो गई। आइए चलिए। मानते ही नहीं थे। वकील लेकर आए हो? तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है ना? पूछो इससे, पूछो तो रानी से। आप भी किस चक्कर में आ गई भाभी? निर्मला तो लड़की ऐसी है, उसने दफ्तर में किसी को नहीं छोड़ा, सब पे डोरे डाले, और जब किसी पर बस नहीं चला तो मेरे भोले भाले बिरादर को पकड़ लिया। ये बात है। और नहीं तो क्या? तो फिर ये क्या है? अरे डायरी, बिरादर की डायरी। पढ़ो इसे। ओह, निर्मला, तुम एक हसीन ख्वाब हो। समंदर की लहरों की तरह लहराता हुआ तुम्हारा जिस्म, तितली के पंखों की तरह कांपते हुए तुम्हारे अधखुले होंठ। वाह बिरादर वाह, वाह। कभी कभी लगता है सदियों से मैं तुम्हारी तलाश में भटक रहा था, आवाजें लगाता हुआ, तुम्हें पुकारता हुआ, निर्मला निर्मला निर्मल। वाह बिरादर वाह, आज तक मैं ही अपने आप को शायर समझता था, लेकिन तुम्हारी शायरी के सामने मैं उल्लू का पट्टा लग रहा हूं। वाह वाह, मुझे शागिर्द बना लो बिरादर, मुझे शागिर्द बना लो। नहीं, मुझे बना डालो, मुझे बना डालो बिरादर। निर्मला, मैं और भी कुछ दिखाती हूं। निर्मला निर्मला, ये देखो। वाह, ये जबरदस्त पोज। भाभी यही इनकी गलती है, इश्क करने वाले को और कत्ल करने वाले को कोई निशान नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन हमारे बिरादर तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट है ना, सबूत तक छोड़ दिया। बिरादर जरा हमारी तरह मुखातिब हो जाइए। इतनी अच्छी भाभी के होते हुए आपने ये जुर्रत कैसे की? ये क्या बताएंगे? ये कब से मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे। देखो शारदा, मुझसे जो कुछ हुआ है मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, लेकिन मेरा उस लड़की के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं था। जस्ट प्लेटोनिक रिलेशन था मेरा। उसको आराम और पैसे की जरूरत थी। उसके साथ साथ तुमने उसे वो भी दे दिया जिस पर सिर्फ एक पत्नी का हक होता है। उसे धन दौलत सब कुछ दे देते, लेकिन वो प्यार न देते तो सिर्फ मेरा था। उसे आदमी की जरूरत थी, मुझे आदमी नहीं रंजित की जरूरत थी। तुमने मेरा रंजित भी उसे दे दिया। बोलो क्या जवाब है तुम्हारे पास? अरे भाभी, इसीलिए तो हम लोग कुंवारे रह गए। जब शादीशुदा लोग ही लड़कियों को नहीं छोड़ेंगे तो हम कुंवारों की शादी कैसे होगी? खैर जाने दीजिए। चलो बिरादर, आगे बढ़कर भाभी से माफी मांग लो और कान पकड़कर बोलो कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करोगे। माफी तो मैं पहले ही मांग चुका हूँ दुरानी, पर ये माफ करे तब ना। एक औरत के पास माफ करने के अलावा हक ही क्या है? भाभी